नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वदम्मिर बिल खैर। आइए दोस्तों और मेरे साथियों, तालीम के बारे में बताते हैं। तालीम असल क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। आइए तालीम को समझते हैं। तालीम क्या है, कैसे आज हमें तालीम करनी चाहिए, तालीम कैसे हम लोग आज कर रहे हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तालीम है, उस जो आपने बताई कि वो आज तालीम हम लोग हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों और मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको बेहतरीन समझ में आएगी, लेकिन वीडियो में अगर आखिर तक बने रहेंगे तभी बात आपको समझ में आएगी, वरना तो आपके बात समझ में नहीं आएगी कि आप थोड़ी सी अधूरी बात सुन करके किसी का कोई मकसद नहीं निकाल सकते किसी भी वीडियो का। आप चंद बात सुनेंगे और बात को छोड़ देंगे बीच में, तो आप पूरा उसका मकसद नहीं जान पाएंगे कि आखिर आज इंसान कहना क्या चाह रहा है, आपको बताना क्या चाह रहा है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, ज़रूर मुफीद बातें आप तक पहुँचती रहेंगी इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ। इल्म क्या है आज के मामले में? इल्म जो इंसान सीख रहा है, मुझे लगता है ऐसा कि वो दुनिया की मफाद परस्ती का इल्म सीख रहा है, अपनी आखिरत को बनाने वाला इल्म नहीं सीख रहा है। क्यों? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिंदगी के अंदर इल्म कैसा होना चाहिए, इल्म को सीख करके हमें अदब ना आए, हमें लोगों से बात करने की तमीज़ ना आए, हमें उठना बैठना हमारा ना चेंज हो, तो वो इल्म किस चीज़ का है, वो इल्म कैसा है, वो हमने इल्म कैसे हासिल कर लिया, वो आखिर इल्म क्या है जो हमने यह इल्म सीख लिया और हासिल कर लिया और वो हमारी जिंदगी में काम ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब वो इल्म नहीं है। फिर वो एक मुसलसल ये कहा जाए कि किसी किताब को रट लिया जाए और उस पर अमल ना किया जाए। और ऐसे बहुत सारे हमने नौजवान देखे हैं, और इस वक्त नौजवान तो असल अपना दीन छोड़ करके, असल अपना मरकजी इल्म छोड़ करके कहीं और दूसरे इल्मों में बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि मुलव्विस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिन्हें उनका हुक्म दिया गया था इल्म सीखने का, वो उस इल्म को नहीं सीख रहे। जैसे कि आपकी ज़बान उर्दू नहीं है, आप उर्दू नहीं सीख रहे हैं, आप उर्दू अपने कोर्स से निकाल रहे हैं, आप उसको ले नहीं रहे हैं, आप उसको पढ़ते ही नहीं हैं। और अरबी तो आप अल्लाह क्या कहनी, अरबी तो आपको आती ही नहीं। तो ज़ाहिरन बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो इल्म है आपका, जो इल्म आपको पहले बताया गया था, जो आपको सिखाया गया था, आप उस इल्म पे पहले क्यों नहीं तवज्जो देते? आप ऐसे इल्मों को क्यों तवज्जो देते हैं जो दुनिया में ही वो रहने वाले? ये हकीकतन ये याद कर लीजिए कि दुनिया में ही ये इल्म रहेगा, बाहर नहीं, वो आखिरत में नहीं जाने वाले। क्योंकि बता दें आपको एक बात, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ की जो किताबें हैं, आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि यहाँ की जो ये किताबें हैं, ये क्या आप कैसे पढ़ते हैं? मुफीद आपको लगता है कि ये मेरे लिए मुफीद है, लेकिन ये मुफीद नहीं हो सकती आपके लिए। आप चंद दिन इन किताबों को नहीं पढ़ते तो क्या कर जाते हैं? आप भूल जाते हैं। लेकिन एक वो अल्लाह की किताब है, जो कुरान आप पढ़ते हैं, वो नहीं आपके जहन से निकलता है। बहुत ऐसे हाफिज हैं, आप लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हाफिज इस वक्त अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। देख लो इतनी मोटी सी किताब को उन लोगों ने हिफ्ज कर रखा है, याद कर रखा है। तो अल्लाह अपने इल्म को भी बरकरार रखता है, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वो इल्म सीखिए ना, हासिल ना करिए, बिल्कुल हासिल करिए, ऐसा नहीं। लेकिन पहले जिस चीज़ की तरजीह आपको कही गई है कि इसको तरजीह देना है, तो आप पहले उस चीज़ की तरजीह दीजिए। हम ये नहीं कहते आपको साइंस ना आए, हम ये नहीं कहते आपको मैथ ना आए, इंग्लिश ना आए, हमें आती है, हमने पढ़ा सीखा, आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी सीखना। लेकिन पहले चंद जो हमने ये बता रहे हैं कि आपको पहला जो इल्म आपको सिखाया गया, आपको जो बताया जा रहा है, अपने आदाब, उठने बैठने का जो तरीका, ये हमारा कहने का मतलब, अगर आप इल्म सीख रहे हैं तो इल्म से जब ये नहीं आपके अंदर आ रहा है, अदब नहीं आ रहा, बड़ों का छोटों का अदब नहीं आ रहा, उठने बैठने का अंदाज आपका नहीं बदल रहा है, तो क्या फायदा ऐसे इल्म से जो आपकी जिंदगी ना बदल पाए? क्या मतलब रहा इस इल्म का? आप बताइए। ये इल्म हमारे लिए बेहतर रहा?
اور ہمارے زندگی کے خسارہ بننا یہ علم. بہترین تو نہیں، ہم اسے بہترین نہیں کہہ سکتے. جب ہماری زندگی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹنگ ہی نہ دکھے، کوئی بہترین زندگی میں ہماری زندگی نہ دکھے، سکسیسفل نہ دکھے ہماری زندگی، تو ایسے علم سے کیا فائدہ تھا؟ بیکار ہی تو علم ہے. تو آئیے دوستو اس چیز کو سمجھیے کہ ہم کس علم کے بارے میں اتنا ہم اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اپنا علم ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی سے بہت دور کر رہے ہیں. آج اسی علم کے چکر میں ہماری زندگیاں بھی بہت تباہ ہو چکی ہیں. تو آئیے دوستو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ترجیح پہلے آپ اپنے علم کی دیجیے، اس کی جو اصل خصوصیات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ وہ علم کیا ہے اور یہ علم کیا ہے. یہ علم آپ کا دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے. آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، اسکولی کتابی جو بھی علم سیکھ رہے ہیں آپ، یہ علم آپ کا دنیا میں ہی رہنے والا ہے، اور اس کے بعد کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ علم ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. مطلب یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی دنیا نہیں ہے. تو آپ جب یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے ہے، تو ہم ایسا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ہم ایسا علم پہلے کیوں حاصل کریں جو ہماری زندگی کو برباد کر رہا ہو، ہماری زندگی کو جو بنا نہ رہا ہو. اصل تو زندگی میری یہ ہے کہ میں جب یہاں سے رخصت ہوں گا تو وہ اصل زندگی ہے. یہ تو چند یہاں پر ہمارا یہ کہیے کہ جو ہم یہاں پر بس کچھ لمحوں کے لیے یہاں پر ہم ایگزام دے رہے ہیں. ابھی ریزلٹ جو اصل ہے وہ مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر درسگاہیں ہماری چل رہی ہیں، ہمارے کلاسز چل رہے ہیں، یہیں پر ایگزام ہونا ہے میرا، یہیں پہ ایگزام. یہ سمجھ لیجیے کہ پڑھ بھی یہیں رہے ہیں اور ایگزام بھی یہیں پر دے رہے ہیں. تو اب یہی آپ کو طے کرنا ہے کہ ایگزام آپ کا کیسا ہو، پیپر آپ کا کیسا ہو، اور آپ کا کورس کیسا ہو، اور آپ کا جو درسگاہ ہے، کلاسز ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے. یہ آپ کو طے کرنا ہے. میں نہیں منع کرتا کہ انگلش نہ سیکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آپ کو علم پہلے بتایا گیا، آپ پہلے وہ لازمن ہے کہ آپ پہلے وہ علم سیکھیے نا. آپ چند علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، گھوڑوں گدھوں کی طریقے سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر. تو وہ علم جو کہ دنیا میں رہنے والا ہے، آخرت تک نہیں جانے والا، یہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ہمارا کہنے کا مطلب پہلے آپ اپنے علم کی ترجیح دیجئے نا، جو آخرت تک جائے گا. دنیا میں ہی آپ کو فائدہ دے گا، بہت کچھ دے گا، لیکن آخرت میں بھی آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے. تو بہترین ہے دوستو میرے، ایک بار غور کریے اپنے کہ ہم کیسا علم سیکھ رہے ہیں. ہماری زندگی کے اندر ڈیولپمنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا آداب نہیں چینج ہو رہا ہے، لوگوں سے محبت اور شفقت نہیں آ رہی ہے، اور پھر بھی علم سیکھ رہے ہیں. چوراہے پر جو ہے ہم ہجوم لگا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں بے مطلب، سگریٹ پی رہے ہیں، بقیہ اور بھی جو اول فول کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ایسے علم کا؟ کیا یہ علم صحیح ہے، درست ہے؟ میرے ماننے میں یہ علم پھر درست نہیں ہے. جب زندگی کو علم سنوار ہی نہ سکے تو ایسے علم سے کیا مطلب ہے؟ ایسے علم کا مطلب ہی کیا رہا ہماری زندگی میں؟ تو غور کریے دوستو. نوجوانوں، خاص کر نوجوانوں سے یہ بات ضرور کہوں گا، کیونکہ میں خود نوجوان ہوں، تو نوجوانوں سے ضرور یہ بات کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی پر ایک بار ضرور غور کر لیں غور، ورنہ خسارے کی زندگی تو کاٹ ہی رہے ہیں، اور ہی گناہ میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو سنبھال لیجئے اور بہترین بنا لیجئے. اور علم جو آپ کو بہترین بتایا گیا ہے، کتاب کے طور پر، قرآن کے طور پر، حدیثوں کے طور پر جو آپ کو بتایا گیا ہے، پہلے آپ اس کی ترجیح دیجئے. بعد میں جو دنیاوی علم ہے وہ بھی آپ حاصل کریے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہ کریے، بالکل حاصل کریے. اب دنیا میں آئے ہیں تو بالکل وہ بھی علم سیکھا جائے گا، لیکن پہلے آپ اپنا علم سیکھیں گے. اس کے بعد آپ جب اپنا علم سیکھ جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ خود دیکھیے گا اپنے آپ کہ آپ کے اندر کتنا نکھار آ جائے گا، آپ کے اندر کتنا ہنر آ جائے گا، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، سب کچھ بدل جائے گا. آداب و طور طریقے آپ کے اندر بالکل ایسے بدل جائیں گے. آپ خود اپنے اوپر غور تو کریے ایک بار.
आप अपनी नफ्स को अपने जिस्म के अंदर एक बार अपने कहते हैं अपने गलेबान के अंदर खुद टटोलिए अपनी कमियां। लेकिन आज हम लोग अपनी कमियों को नहीं टटोल रहे हैं। आज हम लोग दूसरों की कमियों को उछालने में लगे हुए हैं, उनके गलेबानों में झांक रहे हैं, लेकिन अपने गलेबानों में नहीं झांक रहे हैं। ये सच्चाई मैं बयान कर रहा हूँ, आज की बहुत बड़ी सच्चाई है जो हम लोग इससे छुपे हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आँख मत बंद करिए, सच्चाई ज़रूर सुनिए, लेकिन आज के दौर में जो सच बोलता है ना, उसे कोई सुनता नहीं है, और उसे हमेशा के हमेशा जैसे चलता चला आया है, उसको हमेशा झूठा साबित किया गया है। तो ऐसे हम भी शायद झूठे साबित कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, सच से कभी भी दूर मत भागो। सच अगर कोई बता रहा है तो एक बार सुनिए ज़रूर, बाकी अमल करना ना अमल करना ये आपके ऊपर है। सुन तो एक बार ज़रूर लीजिए, उसमें आपका क्या जाता है। लेकिन हमारा यही है कि इल्म जो है, इल्म को समझिए, और किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अगर ज़िंदगी नहीं आपने पढ़ी, जो अगर ज़िंदगी में आपकी थोड़ी भी ज़िंदगी आपने नहीं देखी, तो इसका मतलब आप क्या मतलब कैसे मुसलमान, क्या मतलब कैसे मुसलमान है कि आपने अब ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी ही नहीं। जिसको आप जिसकी उम्मत में है, आप कहते तो बड़ी फक्र से कि हम अल्लाह की रसूल की उम्मत ही, तो ऐसे फक्र से क्या आप जिसकी जिंदगी नहीं पढ़ते। आप ऐसी कौन सी जो दुनियावी किताब होती है, उसका जो फादर होता है, आप उसकी तो पूरी बायोग्राफिकल पढ़ जाते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने कितनी बार पढ़ी, गौर करिए कि जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप अपनी। तो आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, या आप अपने आप को, अपनी नफ्स को टटोलिए, ये आपकी ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, हम तो नौजवान है ना, कहते नहीं हम तो नौजवान है, अपनी नौजवानी में मस्ती काट रहे हैं, मस्त हैं, बिल्कुल ना किसी की फिक्र, ना अपनी फिक्र, ना किसी की फिक्र, ना बूढ़े की फिक्र, ना परेशान है जो उसकी किसी की। हम तो नौजवान हैं। लेकिन मान लीजिए आज नौजवान हैं, तो क्या कल बूढ़े नहीं होंगे? आप पर भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। ये मत सोचिए कि परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती रहेंगी और आ जाएंगी परेशानियां। तब आप क्या मतलब, आप जब उस परेशानी में जकड़ लिए जाए, पकड़ लिए जाए, कोई मतलब मिलेगा? कोई मतलब नहीं मिलेगा ना। जिंदगी अपनी है मेरे दोस्तों, समझिए जिंदगी को और बेहतरीन बनाइए, खूबसूरत बनाइए जिंदगी को, कुरान और हदीस के तौर पर आइए, जिंदगी को समझिए और उसके बाद आप अमल करिए जिंदगी में। वो इल्म देखिए, फिर हम जो आप अपना इल्म सीख रहे हैं, आप फिर हमको बताइएगा ज़रूर, एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए एक बार हमसे कि वाकई में आपकी बात सही थी या गलत। आप इल्म ये पहले सीख करके और वो इल्म में आप दोनों में कंपेयर करिएगा, उसके बाद बताइए क्या इल्म कैसा लगा आपको, कैसा समझ में आया। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बेहतरीन आपको लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी आपको। तो लगातार बने रहिए, इंशाअल्लाह इसी तरीके से बेहतरीन आपकी खिदमत करता रहूँगा। तब तक की अस्सलाम वालेकुम।